हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ ऐसे दमदार धमाकेदार क्वेश्चंस। जी हाँ, धमाकेदार क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं आग लगा देंगे, है ना। तो करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, टॉप 20 क्वेश्चंस हम करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए 2025 से 26 बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में कहीं ना कहीं आएंगे किसी ना किसी सेट में जरूर आएंगे। ठीक है, तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 में सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। तो इस क्वेश्चन को देखते ही हमें ध्यान आना चाहिए कि हमारे यहाँ पे सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा है, यहाँ पे हमारे पास सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा है। ओके, ऐसा क्वेश्चन कोसिकेंड का भी आता है, वो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। सेम क्वेश्चन है, 1 में कोसिकेंड माइनस कोट है, बट यहाँ पे 1 में सेकेंड माइनस टेन है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे सोल्व करेंगे, जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे रेशनलाइज करेंगे, ऐसे हम राइट हैंड साइड पे भी इसको रेशनलाइज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में a माइनस बी, ए प्लस बी क्या आएगा, जी हाँ, सेकेंड स्केयर माइनस टेन स्केयर, और 1 में कोस किसके इक्वल होगा, सेकेंड थीटा के। क्लियर। तो हमें पता है कि सेकेंड स्केयर माइनस टेन स्केयर किसके इक्वल होगा, 1 के। तो क्या आएगा, सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा, सेकेंड से सेकेंड कट, तो हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा। इज इट क्लियर। अब सेम हम करेंगे राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे भी हम रेशनलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो 1 में कोस क्या आएगा, सेकेंड थीटा, और ऐसे हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। ध्यान रखना, जब भी डिवाइड में सेकेंड प्लस टेन हो या सेकेंड माइनस टेन हो या कोसिकेंड माइनस कोट हो, कोसिकेंड प्लस कोट हो, तो हम उसको अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा, 1 में सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, नेवर फॉरगेट टू राइट द ब्रैकेट्स। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। ध्यान रखना, जब भी बाहर साइन माइनस का हो तो हमेशा हमें ब्रैकेट लगानी ही लगानी है। तो हमें क्या मिलेगा, सेकेंड थीटा माइनस 1 को इससे करेंगे, क्या आएगा, सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या आएगा, सेकेंड स्केयर माइनस टेन स्केयर। आगे ना आइडेंटिटी, सेकेंड स्केयर माइनस टेन स्केयर किसके इक्वल होगा, 1 के। तो क्या आएगा, सेकेंड थीटा माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1 एंड माइनस सेकेंड थीटा। जब बाहर साइन माइनस का हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का सेकेंड थीटा माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, सेकेंड से सेकेंड कट एंड वी विल गेट टेन थीटा। बन गई ना बात बननी चाहिए बस। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सच्ची बताना सारे, लगता है ना ट्रिग्नोमेट्री से डर, लगता है, मुझे पता है। वो डर आपको इसलिए लगता है क्योंकि आप लोग चैप्टर से नहीं प्रैक्टिस से भागते हैं। प्रैक्टिस कीजिए ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। और हम इस वीडियो के अंदर ये टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस वीडियो को करने के बाद आप लोग खुद कहोगे ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए बहुत ईजी है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देख सकते हैं लेफ्ट साइड में हमारे पास 4 टर्म्स हैं और राइट साइड में हमारे पास ओनली 2 टर्म्स है। तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि इस 4 टर्म्स को हमें कैसे 2 टर्म्स में चेंज करना है। यहाँ पे हमारे पास कोसाइन की टर्म्स में, यहाँ पे हमारे पास कोट और टेन की टर्म में। तो करते हैं क्वेश्चन। एक ही टर्म है हमारे पास कोस और साइन, तो हम क्या करेंगे, कोस और साइन को चेंज कर देंगे। क्या मैं कोस स्केयर को लिख सकता हूँ सेकेंड स्केयर, 2 इंटू में 1 में कोस स्केयर थीटा सेकेंड स्केयर थीटा माइनस सेकेंड की पावर 4 थीटा माइनस 2 1 में साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल होगा, कोसेकेंड स्केयर थीटा के प्लस कोसेकेंड की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि राइट साइड में हमारे पास कोट और टेन है, बट यहाँ पे हमारे पास सेकेंड और कोसेकेंड है। तो हमें पता है कि सेकेंड का टेन के साथ क्या रिलेशन होता है, कोसेकेंड का कोट के साथ क्या रिलेशन होता है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें से सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है, 2 सेकेंड स्केयर थीटा। ठीक है, आ रहा है 2 कॉमन, बताइए। नहीं आ रहा 2 कॉमन, सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है, सेकेंड स्केयर थीटा, क्योंकि हम ये मिस्टेक्स एग्जाम्स के अंदर करते हैं। तो हम ध्यान से देखिएगा, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, सेकेंड स्केयर थीटा क्या रह जाएगा अंदर, 2 माइनस सेकेंड स्केयर थीटा। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी बताइए, यस, माइनस कोसेकेंड स्केयर थीटा क्या रह जाएगा अंदर, 2
माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि हमें सारा आंसर सेकेंड और टेन में चाहिए, तो हम चेंज कर देंगे इसको। सेकेंड स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या आएगा 2 माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो कहीं ना कहीं हमारी बात बन रही है, आ रही ना फीलिंग्स। 10 की पावर 4 हमारे पास बहुत जल्दी आने वाला है। क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 2 माइनस 1 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो a प्लस बी ए माइनस बी, वी विल गेट a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, टेन स्क्वायर का स्क्वायर क्या आएगा 10 की पावर 4 थीटा। ऐसे हम यहाँ पे करेंगे। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, पता है ना हमें फॉर्मूला, कोसेकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड द कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ओके, और कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी हमारी बात बनने वाली है, तो क्या आएगा 2 माइनस 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ओके, तो क्या आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी ए माइनस बी, वी विल गेट द ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा 1 माइनस टेन की पावर 4 थीटा माइनस 1 प्लस कोट की पावर 4 थीटा, 1 से 1 कट एंड वी विल गेट कोट की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा। ओके, है ना दमदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, तो जल्दी से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को नोट करके खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे बुक्स से नहीं है, हमने क्वेश्चन देखा नहीं होगा एग्जाम्स के अंदर, तो हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ क्वेश्चंस हमें आउट ऑफ बुक भी करने पड़ते हैं, हमें 100 बाई 100 मार्क्स लेने के लिए, है ना, उसके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं इसमें हमारे पास साइन की वैल्यू गिवन है 1/2, कोस की वैल्यू गिवन है 1/√2। तो ऐसा क्वेश्चन हमने शायद 8.2 के अंदर करा था, बट वो क्वेश्चन हमारा 2 वेरिएबल में था, इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल है। तो क्या आएगा साइन ए प्लस बी माइनस सी, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होगी, यस साइन 30 की। तो क्या आएगा a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ से बनाएंगे, क्या आएगा कोस b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 1/√2, कोस में किसकी वैल्यू होगी, यस कोस 45 की, है ना। तो क्या आएगा b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 45। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स में आ गए। अभी तक जो हमने चैप्टर 3, 4 में पढ़ा था, हमने 2 वेरिएबल्स पढ़ा था, और 2 उसके अंदर वेरिएबल्स थे, और 2 ही हमारे पास इक्वेशन थी। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास 3 वेरिएबल है, बट इक्वेशन हमारे पास 2 है। तो घबराने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास थर्ड इक्वेशन भी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी। हमारे पास एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी, और हमें पता है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, है ना। तो आगे हमारे पास 3 इक्वेशन, अब हम 3 इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। हम सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करते हैं। तो क्या आएगा b प्लस बी माइनस सी प्लस ए, हम इसको लिख सकते हैं b माइनस सी प्लस ए इज इक्वल टू 30। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं हमारी बात बन रही है। माइनस सी से सी कट, माइनस ए से ए कट, b प्लस बी 2a, 45 प्लस 30, यस 75। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 75/2, इट मीन्स 37.5 डिग्री। ठीक है, एंगल b हमारे पास आ गया। अब हमें एंगल a और c फाइंड आउट करना है, तो b एंगल्स के वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो b की जगह हमारे पास क्या आएगा 75/2 प्लस c माइनस सी इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो c माइनस ए किसके इक्वल आएगा 45 माइनस 75/2। ठीक है, यहाँ से इसका एलसीएम कितना आएगा 2, तो c माइनस ए किसके इक्वल आएगा 2, एलसीएम लेके क्या आएगा 90 माइनस 75/2, और 90 में से 75 गए कितना आएगा 15/2, है ना। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई c माइनस ए की टर्म्स में।
अब देख सकते हैं हमारे पास b वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब हमारे पास c माइनस a आ गया, तो कहीं ना कहीं अब हमें a और c फाइंड आउट करना है, तो हम b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। b के प्लेस पे क्या आएगा 75/2, a प्लस c प्लस 75/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। a प्लस c इज इक्वल टू क्या आएगा 180 माइनस 75/2, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 2, क्या आएगा 360 माइनस 75/2। ओके, तो 360 में से 75 गए, बताइए क्या आएगा। यस 5 और 285/2, चेक करिए ठीक है गलत है। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास एक इक्वेशन ही आ गई, ठीक है, और एक इक्वेशन हमारे पास सी है, c माइनस ए इज इक्वल टू 15/2, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ c प्लस ए इज इक्वल टू 285/2, ठीक है, a से कट और c प्लस c क्या आएगा, यस 2c, इनको भी प्लस कर देंगे 15/2 और 285/2 कितना आएगा हमारा 300/2, तो क्या आएगा 150, तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 2c इज इक्वल टू 150 और c की वैल्यू कितनी आएगी 150/2, 75 डिग्री। अब हमारे पास b एंगल भी आ गया, हमारे पास c एंगल भी आ गया, और हमें पता है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके एंगल a को फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे हम यहाँ से कर लेंगे। a एंगल कितने, a एंगल हमें फाइंड आउट करना है, और c एंगल कितने 75 इज इक्वल टू 285/2 कितना आएगा 142.5, ठीक है। 285 को हमने 2 से डिवाइड किया, क्या आएगा 142.5, 142.5 प्लस का 75 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करके 767.5 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास एंगल ए भी आ गया, हमारे पास एंगल बी भी आ गया, और हमारे पास एंगल सी भी आ गया। जो अगर हमें इसकी वेरिफिकेशन करनी हो तो हमारा ये क्वेश्चन ठीक है या नहीं, हम तीनों एंगल्स को प्लस कर देंगे, वी विल गेट द 180 डिग्री। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमारे पास tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा इज इक्वल टू L, और इसमें हमें सीकेंड थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है L² प्लस 1/2L, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें देख सकते हैं कि हमारी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, कौन सी, सेकंड² माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड² माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1, वी विल गेट सेकंड थीटा माइनस tan थीटा। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी a माइनस बी, और देख सकते हैं हमारे पास कहीं ना कहीं सेकंड थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है L, तो क्या आएगा सेकंड थीटा माइनस tan थीटा, और सेकंड थीटा प्लस tan थीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास L इज इक्वल टू 1, तो क्या आएगा सेकंड थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/L। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, एक इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन में थी, करो दोनों को सिंप्लीफाई और हमें क्या मिल जाएगा सेकंड थीटा। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, सेकंड थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू L, बट हमें क्या चाहिए, सेकंड थीटा चाहिए, तो सोल्व कर लेंगे इसको। tan थीटा से tan थीटा कट, सेकंड थीटा प्लस सेकंड थीटा क्या आएगा 2 सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1/L प्लस L/1, क्या आएगा 2 सेकंड थीटा, इसका एलसीएम कितना आएगा L, तो क्या आएगा 1 प्लस L², तो सेकंड थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस L² अपॉन में 2L, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारे पास साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर की टर्म्स में इवन है, हमें इसमें tan थीटा में क्वेश्चन प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को साइन या कोस में चेंज कर लेंगे, ठीक है, या साइन में या फिर कोस में। जब हम उसको साइन में चेंज करेंगे तो साइन से कोस में चेंज कर लेंगे, या फिर पहले कोस में चेंज कर लेंगे, कोस से फिर साइन में चेंज कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे, क्या आएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3। अभी आपको बताया कि साइन में चेंज करेंगे या कोस में चेंज कर लेंगे। क्या हम कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो हमने सारे क्वेश्चन को साइन में चेंज कर दिया, क्या आएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, और 7 साइन स्क्वायर माइनस 3 साइन स्क्वायर क्या आएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस का 3 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा 1/4 के, ठीक है। और ये स्क्वायर वहाँ जाके रूट बनेगा, तो साइन थीटा किसके इक्वल आएगा 1/2 के, ठीक है। स्क्वायर वहाँ जाके 2 बनेगा, 4 का रूट क्या आएगा 2। अब बताइए 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, सबसे इजी क्वेश्चन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की। तो हमारे पास थीटा कितना आ गया
30 डिग्री। बस हो गया क्वेश्चन। क्या निकालना था हमें? tan थीटा, और थीटा हमारे पास कितना आ गया 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3। है ना दमदार क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हमने अच्छे से बोर्ड के एग्जाम्स के लिए रेडी करके रखने हैं, है ना। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सेकेंड थीटा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है? सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2x और 1/2x। यहाँ पे और का मतलब ये नहीं कि हमें 2x या 1/2x प्रूव करना है, और का मतलब ये है कि हमें 2x भी प्रूव करना है, इसके साथ साथ 1/2x भी हमें प्रूव करना है। अब इसे कुछ सोच के देखो, हमारे पास सेकेंड थीटा गिवन है तो दो आंसर कैसे आएंगे? सोचिए सोचिए, दो आंसर कैसे आएंगे? सेकेंड थीटा हमारे पास गिवन है और दो आंसर कैसे आ जाएंगे? तो इससे क्या पता लगा? हमारे पास tan थीटा के दो आंसर आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। सेकेंड थीटा की जब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, tan थीटा के हमारे पास दो आंसर आएंगे, तो एक बार हम प्लस में राइट करेंगे तो हमें एक आंसर मिलेगा, जब उसके माइनस में आंसर राइट करेंगे तो हमें दूसरा आंसर मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सेकेंड थीटा से हम tan थीटा निकालेंगे। वो हमें सबको पता है कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आइडेंटिटी पढ़ी हुई, सबसे फेमस आइडेंटिटी है सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से हम इसमें सेकेंड थीटा की हेल्प से tan थीटा को फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे? tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा। बताइए ठीक है गलत है? जल्दी बताइए। नहीं, ठीक नहीं है, गलत है ये, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मोस्टली बच्चे इस आइडेंटिटी के अंदर मिस्टेक करते हैं, या फिर कोसेकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी में भी बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है? सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो बताइए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? सेकेंड स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारे पास tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या आएगा? x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1। तो क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। x से x कट हो जाएगा, क्या आएगा? x का स्क्वायर प्लस 1/16x का स्क्वायर प्लस 2/4 माइनस 1/1। तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 1/16x का स्क्वायर, 2/4 क्या आएगा? 1/2 माइनस 1/1। तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 1/16x का स्क्वायर, 1/2 माइनस 1/1 कितना आएगा एलसीएम लेके? यस, माइनस 1/2। तो हमारे पास ये कहीं ना कहीं tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें ये बताइए कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? सोचिए सोचिए, किसका फॉर्मूला है? मतलब किसको होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज है ये? तो किसकी आइडेंटिटी है? क्या हम लिख सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। यस, इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, देखिए करके क्या आएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू में b। जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो हमें ये मिलेगा। देखते हैं इसको रफली सोल्व करके क्या आएगा? x का स्क्वायर प्लस 1/16x का स्क्वायर माइनस 2a कितना है? x, b कितना है? 1/4x। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस 1/16x का स्क्वायर, x से x कट हो जाएगा, 2 से 4 कट होएगा, तो क्या आएगा हमारे पास? माइनस 1/2। अब ये स्क्वायर वहाँ जाके प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, ये रूट भी बनेगा और साथ में प्लस माइनस भी आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक विषय में हमारे पास दो आंसर आते हैं। तो ये स्क्वायर वहाँ जाके रूट बनेगा और साथ में क्या आएगा? इसके प्लस माइनस। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, तो tan थीटा किसके इक्वल आएगा? प्लस माइनस x माइनस 1/4x। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब है कि हमारे पास इसके दो आंसर आ गए, एक प्लस में आ गया और एक माइनस में आ गया। जब हम दो आंसर हमारे पास tan थीटा के आ गए और हमें दोनों आंसर को ही यहाँ पे पुट करना है, हमें क्या प्रूव करना है? सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा को एक बार हमें 2x प्रूव करना है और एक बार हमें 1/2x प्रूव करना है। तो एक बार हम प्लस वाली वैल्यू रख देंगे और एक बार हम माइनस वाली वैल्यू रख देंगे। सेकेंड थीटा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन ही है, क्या है? x प्लस 1/4x। बस हमें यहाँ पे tan थीटा की दो वैल्यू रखनी है, एक बार प्लस में x माइनस 1/4x, इससे कट हो जाएगा, x प्लस x कितना आएगा? जी हाँ, 2x। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है?
सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, सॉरी सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा को हमें 1/2x प्रूव करना है। और सीकेंड थीटा हमारे पास कितना है, x प्लस 1/4x, और टेन थीटा हमारे पास क्या आएगा, प्लस में हमने ऑलरेडी ले लिया, प्लस से प्रूव किया हमने 2x, और माइनस से हमारा प्रूव हो जाएगा 1/2x, तो माइनस में लेंगे क्या आएगा, माइनस x प्लस 1/4x। ठीक है, तो उसको ओपन करेंगे क्या आएगा, x प्लस 1/4x माइनस x माइनस 1/4x। ठीक है, बताइए ठीक है गलत है, जल्दी बताइए फटाफट, कर दिया ना मिस्टेक, हो गई ना मिस्टेक, क्या मिस्टेक है हमारे पास, टेन थीटा की वैल्यू चेक कीजिए क्या आ रही है, क्या है टेन थीटा की वैल्यू, x माइनस 1/4x, तो जो ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या आएगा, माइनस x माइनस माइनस प्लस 1/4x, x कट 1/4x प्लस 1/4x क्या आएगा, 2/4x, और 2/4x हमारा कितना आएगा, 1/2x। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं बोर्ड के अंदर, और ऐसे क्वेश्चन में हमने आग लगा देनी है ना। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवंथ क्वेश्चन को अक्सर मैं मैजिक वाला क्वेश्चन कहता हूँ। मैजिक वाला क्वेश्चन क्यों कहता हूँ, क्योंकि हम देख सकते हैं इसमें हमारे पास ए कोज है, इसमें हमें ए साइन प्रूव करना है, जो हमारे पास यहाँ पे ए के साथ है वो हमें यहाँ पे बी के साथ प्रूव करना है, जो हमारे पास यहाँ पे बी के साथ है वो हमें ए के साथ प्रूव करना है। इस मैजिक क्वेश्चन की मेरे अकॉर्डिंग एक ही ट्रिक है, क्या ट्रिक है, स्केयरिंग करो बोथ साइड, स्केयरिंग करने पे साइन स्केयर आएगा, साइन स्केयर को 1 माइनस कोस स्केयर लिख दो, और कोस स्केयर को 1 माइनस साइन स्केयर लिख दो, मिल जाएगा आंसर हमें। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप्स मैंने क्या बताया, हम इसमें स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड। स्केयरिंग क्यों करेंगे, तभी हमारे पास साइन स्केयर बनेगा। साइन स्केयर बनाने के लिए हमें स्केयरिंग ही करनी पड़ेगी, इसके अलावा तो हमारे पास कोई मेथड ही नहीं है, और कोस स्केयर बनाने के लिए भी हमें स्केयरिंग करनी पड़ेगी। तो हम लेफ्ट साइड में भी राइट साइड के से में भी क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड। जैसे हमारे पास कोस स्केयर आएगा उसको साइन में चेंज कर देंगे, और जो हमारे पास साइन स्केयर आएगा उसको कोस स्केयर में चेंज कर देंगे, फिर हमें आंसर मिल जाएगा, है ना, कमाल का क्वेश्चन। तो स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड, सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा पूरे का होल स्केयर इज इक्वल टू सी का स्केयर, और ए माइनस बी का होल स्केयर क्या आएगा, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू सी स्केयर। ठीक है, तो देख सकते हैं हमें ए के साथ अब साइन चाहिए, तो अब यहाँ पे हमारे पास ए के साथ कोस आ रहा है, तो अभी आपको पता है कोस स्केयर को हम 1 माइनस साइन स्केयर राइट कर देंगे, और साइन स्केयर को हम 1 माइनस कोस स्केयर राइट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू सी स्केयर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, ए स्केयर माइनस ए स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस बी स्केयर माइनस बी स्केयर कोस स्केयर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू सी स्केयर। ठीक है, अब हमें आइडेंटिटी ओपन करी थी, अब हम आइडेंटिटी क्लोज करेंगे। ठीक है, क्लोज करके हमें आंसर मिलेगा, तो हमारे पास क्या आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस का सी स्केयर ले उसको यहाँ पे पकड़ के आ जाए सी स्केयर, यहाँ पे आके माइनस का सी स्केयर, इस सारी स्टेटमेंट को हम राइट साइड पे फेंक देंगे, तो क्या आएगा, माइनस का ए स्केयर साइन स्केयर थीटा वहाँ जाके प्लस का ए स्केयर साइन स्केयर थीटा, चल भाई तू भी चल वहाँ पे, बी स्केयर कोस स्केयर थीटा, चल भाई तू भी चल वहाँ पे, 2ab साइन थीटा कोस थीटा, सारी टर्म को हमने वहाँ फेंक दिया, और जो कांस्टेंट टर्म थी सारी टर्म को हमने लेफ्ट साइड पे फेंक दिया, तो क्या आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर। बताइए 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 किसका फॉर्मूला ये, यस, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा पूरे का होल स्केयर। अब ये स्केयर वहाँ जाके रूट बन जाएगा, और रूट बनेगा और साथ में क्या आएगा इसके, प्लस माइनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। क्या बात है, क्या बात है, आ गया ना आंसर हमारे पास। इसको बोलते हैं मैजिक क्वेश्चन। इसके साथ कई क्वेश्चन हम अभी और भी करेंगे। यस, इस क्वेश्चन में भी हम करने वाले हैं मैजिक। क्या मैजिक होने वाला है, वही मैजिक जो हमने पहले वाले 7th क्वेश्चन में किया।
स्केयरिंग बोथ साइड, कोस स्केयर को साइन स्केयर में, साइन स्केयर को कोस स्केयर में, है ना। तो यहाँ पे भी करते हैं मैजिक। तो मैजिक हमने यहाँ पे क्यों करा देख सकते हैं, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा को हमने √2 साइन प्रूव करना था, और यहाँ पे प्लस में √2 कोस हो गया। सिर्फ फर्क क्या आया, माइनस था तो साइन आ गया, प्लस था तो कोस हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन में करेंगे मैजिक। क्या मैजिक करेंगे, पहले हम कोस स्केयर को साइन स्केयर में चेंज कर लेंगे। आप ये देख सकते हो इस साइन को मैंने कोस में चेंज करना है। अब साइन तो कोस्मिक नहीं होगा क्योंकि साइन का कोस के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, साइन स्केयर का कोस स्केयर के साथ जरूर है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्केयरिंग करेंगे। तो स्केयरिंग बोथ साइड क्या आएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्केयर जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है उसके हम स्केयरिंग कर देंगे बोथ साइड, √2 साइन थीटा का होल स्केयर। तो क्या आएगा, कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू √2 का स्केयर 2 साइन थीटा का स्केयर साइन स्केयर थीटा। ठीक है, अब हमारे पास साइन से साइन स्केयर में चेंज हो गया, साइन स्केयर हमें कोस में चेंज करना है। तो साइन स्केयर से तो कोस में चेंज हो सकता है, वो कैसे होगा, क्योंकि हम साइन स्केयर को लिख देंगे 1 माइनस कोस स्केयर, फिर कोस स्केयर से हम कहीं ना कहीं कुछ जैक लगा के कोस थीटा में भी चेंज कर देंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। अब हमें कोस थीटा प्लस साइन थीटा चाहिए, ध्यान रखना इसको हम 1 नहीं बनाएंगे, ठीक है। वैसे आप 1 बना भी सकते हो, 1 बना के दूसरे मेथड से भी सोल्व हो जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे, कोस स्केयर की जगह मैं लिख सकता हूँ, जल्दी बताइए क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्केयर, और साइन स्केयर की जगह 1 माइनस कोस स्केयर माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 साइन स्केयर थीटा। तो 1 + 1 क्या आएगा, 2 माइनस साइन स्केयर थीटा, कॉमन ले लिया इन तीनों से, माइनस माइनस कॉमन लिया, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्केयर थीटा। ठीक है, अब देख सकते हैं हमें कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से देखो, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्केयर तो हमारे पास ऑलरेडी बन रहा है। क्या बन रहा है, इस पूरी स्टेटमेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्केयर इज इक्वल टू 2 साइन स्केयर थीटा। इस सारी स्टेटमेंट को वहाँ फेंक दो, चलो भाई चलो, इस सारी स्टेटमेंट को वहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, हमें आंसर मिल जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा। इस सारी स्टेटमेंट को वहाँ ले जाएंगे, क्या आएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्केयर। और कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, बताइए बताइए, 2 कॉमन, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, क्या आएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्केयर। और 1 माइनस साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल आएगा, यस किसके, कोस स्केयर थीटा के, इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्केयर। और ये स्केयर वहाँ जाके रूट बन जाएगा, 2 कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्केयर। बताइए बताइए, इसका रूट क्या आएगा, √2 कोस स्केयर थीटा से रूट कट हो जाएगा, क्या आएगा, कोस थीटा, क्या बचेगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्केयर था, वहाँ जाके हमें रूट बन गया, और ये हमें प्रूव करना था। हो गया ना क्वेश्चन। जिसने ये क्वेश्चन नहीं करा उसने कुछ नहीं करा है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि अभी अभी हमने इसके साथ का एक क्वेश्चन करा है। काफ़ी बार देखा गया कि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड। अभी हमने एक ऐसा क्वेश्चन करा था जिसमें हमारे पास सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा गिवन था, जिसमें हमने सीकेंट थीटा फाइंड आउट करा था। एल वाला क्वेश्चन अभी आपको ध्यान होगा, अभी हमने करा था, उसमें एग्जाम में टेन थीटा भी आ सकता है। इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, कोसेकेंट थीटा निकालना है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्या दिक्कत है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सीकेंट स्केयर, जैसे हमने एल वाला क्वेश्चन करा था सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन होगा। बेशक आप वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं। सीकेंट स्केयर माइनस टेन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसको ओपन करेंगे, क्या आएगा, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा एंड सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। ए स्केयर माइनस बी स्केयर का हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास देख सकते हैं कि सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, पी। तो क्या आएगा, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, और जब हम यहाँ पे पी पुट करेंगे और ये पी मल्टीप्लाई में वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा किसके को लाएगा, 1/p के। एक इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, एक इक्वेशन हमारे पास क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन ऐसा हमने एल वाला करा था। तो यहाँ से हम देखते हैं किसकी वैल्यू निकालें, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी। टेन थीटा से टेन थीटा कट, सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा क्या आएगा, 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/p प्लस पी। सेम क्वेश्चन पहले वाला है, उसमें बस एल था, यहाँ पे पी है। तो देख सकते हैं सेम क्वेश्चन हमारा रिपीट हो रहा है।
तो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना आएगा p, और ये 2 मल्टीप्लाई में था वहाँ जाके डिवाइड हो गया। पहले हम इसको 2 यहीं राइट कर देते हैं, पहले हम इसका एलसीएम लेंगे 1 प्लस पी स्केयर। तो सीकेंड थीटा किसके इक्वल आएगा, पी स्केयर प्लस 1 अपॉन में 2p। यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम था, ठीक है, बस वहाँ l था, यहाँ p है, यहाँ p है, वहाँ पे l था। तो सीकेंड थीटा हमारे पास आ गया। अब हमें कोसिकेंड थीटा निकालना है। तो कोसिकेंड कैसे निकालेंगे, सोचिए कोसिकेंड उल्टा होता है 1 बाय साइन का, बट यहाँ पे तो सीकेंड आ रहा है, तो बताइए कैसे करेंगे। कोसिकेंड थीटा से कोसिकेंड थीटा का फॉर्मूला होगा 1 बाय में साइन थीटा, बट हमारे पास यहाँ पे सीकेंड थीटा है। हाँ, एक फॉर्मूला और भी आता है कोसिकेंड थीटा का, √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो बट हमारे पास यहाँ पे सीकेंड है, फिर सीकेंड से हमें tan में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पुट कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन है ही, हमारे पास क्या इक्वेशन है, सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p। तो सीकेंड थीटा की जगह क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2p प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p। ये पूरी स्टेटमेंट प्लस के वहाँ जाके माइनस की हो जाएगी, तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू p, स्टेटमेंट प्लस के वहाँ जाके माइनस की हो जाएगी, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2p। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या, इसका एलसीएम आएगा 2p, और यहाँ क्या आ जाएगा 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, बाहर साइन माइनस के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो क्या आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2p। यहाँ से हमने tan थीटा भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, कोसिकेंड थीटा। तो कोसिकेंड थीटा हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, इन दोनों को ना आपस में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, tan थीटा अपॉन में दोनों स्टेटमेंट को आपस में डिवाइड कर देंगे। tan थीटा अपॉन में सीकेंड थीटा इज इक्वल टू tan थीटा की जगह क्या आएगा, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2p, और सीकेंड थीटा की जगह क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2p। 2p से 2p कट, क्या मैं tan थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और सीकेंड थीटा को लिख सकता हूँ 1 बाय में कोस थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1, कोस से कोस कट, तो क्या आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1। अभी हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई, और हमें क्या प्रूव करना है, कोसिकेंड थीटा। और हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है, क्या रिलेशन पढ़ा हुआ है, कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। और हमारे पास जो आंसर आया है इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में p स्क्वायर माइनस 1। है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पलर में भी ऐसा क्वेश्चन है। बस इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में क्या फर्क है, उसमें हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था। तो वहां पे क्या इजी था, डायरेक्ट आप p की वैल्यू रखो, राइट हैंड साइड में हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी। यहाँ पे क्या डिफिकल्ट था, हमें कोसिकेंड थीटा को p की टर्म में फाइंड आउट करना था। तो एक बार देखते हैं दोबारा। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करी, सबसे पहले सीकेंड थीटा फाइंड आउट किया, सीकेंड थीटा से हम tan थीटा निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हमने दोनों को आपस में डिवाइड किया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि tan थीटा अपॉन में सीकेंड, तो जो अगर आप सोल्व करोगे tan अपॉन में सीकेंड क्या आएगा, tan थीटा क्या आएगा, साइन अपॉन में कोस, कोस थीटा क्या आएगा, सीकेंड थीटा सीकेंड थीटा क्या आएगा, 1 बाय में कोस, कोस से कोस कट गया, साइन थीटा हमारे पास आ गया, इसका रेसिप्रोकल करा, हमें कोसिकेंड थीटा मिल गया। इसी के साथ का अगला एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमने p की टर्म से प्रूव करना है। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन करा था जिसमें हमने कोसिकेंड थीटा की वैल्यू निकाली थी p की टर्म्स में, बट इसमें हमारे पास m की टर्म में गिवन है, तो हम कुछ भी नहीं करना, m की वैल्यू यहाँ पे रखो, हमें आंसर मिल जाएगा। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। तो m के प्लेस पे क्या आएगा, कोसिकेंड थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में कोसिकेंड थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसमें हम आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, या फिर इसको होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे, वो इजी रह जाएगा। तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोसिकेंड थीटा कोट थीटा माइनस 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 कोसिकेंड थीटा कोट थीटा प्लस 1। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है एग्जाम्स में। क्या मिस्टेक होती है, हमें इसके लिए आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होगा, कोट स्क्वायर थीटा के, प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस
2 कोसिकेंड थीटा कोट थीटा अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ऊपर हमने सारे क्वेश्चन को कोट में चेंज कर दिया, नीचे हम क्वेश्चन को कोसिकेंड में चेंज कर देंगे, क्योंकि कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके इक्वल होगा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के, क्योंकि हमने आइडेंटिटी पढ़ी है कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के, और ये एज इट इज प्लस 2 कोसिकेंड थीटा कोट थीटा, और कोट स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, जल्दी बताइए किसके इक्वल आएगा, 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसिकेंड थीटा कोट थीटा डिवाइड बाय क्या आएगा, कोसिकेंड स्क्वायर प्लस कोसिकेंड स्क्वायर क्या आएगा, 2 कोसिकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसिकेंड थीटा कोट थीटा। ठीक है, बस ऊपर से कॉमन लीजिए, नीचे से कॉमन लीजिए, कट कीजिए, आंसर क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से, 2 कोट थीटा, क्या रह जाएगा हमारे पास, कोट थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा। नीचे से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2 कोसिकेंड थीटा, क्या रह जाएगा, कोसिकेंड थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक है, इससे ये कट उड़ाओ, इसको भी 2 से 2 उड़ा दो, और कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस बाय में साइन, और कोसिकेंड थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय में साइन। साइन से साइन उड़ाओ, क्या आएगा हमारे पास, कोस थीटा। ये हमें प्रूव करना था, है ना, दमदार क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। इसमें हमारे पास साइन कोस में गिवन है और इज इक्वल टू 2 गिवन है। इसमें हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सारी टर्म्स को साइन में या कोस में चेंज कर देंगे। ठीक है, साइन में या फिर कोस में, जो भी आपका फेवरेट है उसमें चेंज कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे करना है। 2 साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब बताइए 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा के, और ये माइनस का 1 उसको वहाँ फेंक दो, तो क्या आएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, और 3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये स्क्वायर वहाँ जाके रूट भी बनेगा, प्लस माइनस भी आएगा। बट साइन की वैल्यू नेगेटिव हमारे सिलेबस में नहीं है, वैसे 11th-12th में है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1 भी पॉसिबल है, बट हमारे सिलेबस में साइन थीटा इज इक्वल टू ओनली 1 है। अब बताइए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 किसके इक्वल होगा, साइन थीटा 1 होगा, बताइए बताइए जल्दी बताइए, यस साइन 90। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इट्स माय फेवरेट क्वेश्चन। इसमें फेवरेट क्या है वो भी देखते हैं। कई बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन ये आता है 10 की पावर 10 कोट की पावर 10, तब भी इसका आंसर 2 आएगा। कुछ मर्जी कर लो, जितना मर्जी जोर लगा लो, आंसर इसका 2 ही आएगा। अक्सर मैं क्वेश्चन बच्चों को पावर चेंज करके देता हूँ। मैंने पावर चेंज कर दी 100, 10 की पावर 100 कोट की पावर 1000, तब भी इसका आंसर 2 ही आएगा। तो वो देखते हैं कैसे करना है। अब मुझे एक ऐसा एंगल बताइए जिसमें मैं जो यहाँ पे मैं थीटा पुट करूँ तब इसका आंसर 2 आए। ऐसा दोनों के लिए कौन सा कॉमन एंगल है कि जिसमें मैं ये पुट करूँ 10 के अंदर भी कोट के अंदर भी तब भी इसका आंसर 2 आए। वो एंगल कौन सा हमारा, जी 45। ठीक है, तो tan 45 प्लस कोट 45 कितना आएगा, 2। tan 45 के लिए 1, कोट 45 के लिए 1, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। इट मीन्स हमारा थीटा इज इक्वल टू 45 इसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए, हम थीटा की वैल्यू 45 पुट कर देंगे। क्या आएगा, 10 की पावर 7 45 प्लस कोट की पावर 7 45, tan 45 1 की पावर 7 प्लस 1 की पावर 7 कितना आएगा, 1 + 1 यस 2। कुछ मर्जी पावर आ जाए, आंसर इसका हमेशा 2 आएगा। एमसीक्यू आ जाए तब भी इसका आंसर 2 आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तब भी इसका आंसर 2 आएगा। है ना कमाल का क्वेश्चन। नेक्स्ट फेवरेट क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन नंबर 12 करा सेम वैसा ही क्वेश्चन हमारा ये। इसमें भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2 है। क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, tan थीटा प्लस कोट थीटा। कई बार एग्जाम में आता है कि प्रूव दैट tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू, वो भी हम आपको बताएंगे क्या आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे प्रूव करना आएगा वही इसका आंसर होगा। तो भी आपको आंसर नहीं बताते, आप खुद सॉल्व कीजिएगा इसको। सोचिए ऐसा कौन सा एंगल है जो मैं यहाँ पुट करूँ कि √2 आ जाए। सोचिए ऐसा एंगल कौन सा होगा, 90 भी नहीं होगा, क्योंकि साइन 90 प्लस कोस 90 हमारा 1 आएगा। जो अगर हम थीटा की जगह 0 पुट करें तो साइन 0 प्लस कोस 0 वो भी 1 आएगा। सोचिए ऐसा कौन सा एंगल होगा जिसमें हमें पुट करने पे यहाँ पे आंसर इसका √2 आएगा।
तो वो एंगल हमारा कौन सा होगा, यस 45। चेक करते हैं कि अब √2 आएगा नहीं आएगा, sin 45 प्लस cos 45। sin 45 के लिए 1/√2, cos 45 भी क्या होगा 1/√2। इसका एलसीएम कितना आएगा, यस √2, 1 + 1 2/√2, और 2/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, यस √2। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 हमारे इस क्वेश्चन के अंदर सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या आएगा tan 45 प्लस cot 45। आ गया ना आंसर 2। tan 45 के लिए 1, cot 45 के लिए 1। तो ऑल टाइम फेवरेट माई क्वेश्चन दैट गिव्स ऑलवेज आंसर 2। इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। चाहे यहाँ पे 10 की पावर 100 आ जाए, 1000 आ जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा आंसर सिर्फ 2 आएगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, मेरी श्योरिटी है। किसी न किसी सेट में ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी के अंदर भी है। 4th क्वेश्चन का 5th पार्ट है, लास्ट एग्जाम्पल है। आपको ध्यान होगा 4th क्वेश्चन के 5th पार्ट में या लास्ट एग्जाम्पल में ना हमने सबसे पहला स्टेप्स क्या करा था, डिवाइड करा था। डिवाइड करके कहीं ना कहीं हमने उसको सेकेंड टू 10 में चेंज किया था, बट यहाँ पे ऑलरेडी सेकेंड टू 10 में ऑलरेडी है। उस क्वेश्चन में सपोज कर लो हमने 7 स्टेप्स करे थे, तो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी 2 स्टेप्स ऑलरेडी हुए पड़े हैं। पहला स्टेप्स हमने उसमें क्या किया था, हमने उसको कोस से डिवाइड किया था, जिससे हमारा क्वेश्चन वो सेकेंड टू 10 में चेंज हो गया था। ध्यान होगा आपको 4th क्वेश्चन का 5th पार्ट था, लास्ट एग्जाम्पल भी था। एक कोट कोस सेकेंड वाला क्वेश्चन था एक हमारा, एक सेकेंड टू 10 वाला क्वेश्चन था। ध्यान होगा आपको, सेकेंड टू 10 वाला ये क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट हम कोस सेकेंड और कोट वाला करेंगे। उस क्वेश्चन में हमने उसको कोस से डिवाइड किया था, जिससे हमारा वो सेकेंड और 10 में चेंज हो गया था। ठीक है, बट यहाँ पे ऑलरेडी सेकेंड टू 10 में ऑलरेडी है। अब इसके बाद का हमारा स्टेप्स क्या था, आपको ध्यान होगा, इस 1 की जगह, न्यूमरेटर के 1 की जगह या डिनोमिनेटर के 1 की जगह हम आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी टर्म्स में, जिसमें हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है सेकेंड टू 10 की टर्म में, तो भैया लगा दो सेकेंड टू 10 की टर्म में आइडेंटिटी। चाहे न्यूमरेटर पे लगा दो, चाहे डिनोमिनेटर पे लगा दो, जो आपको फेवरेट लगे उस पर लगा दो। आंसर हमारा दोनों से आ जाएगा। क्या आएगा, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, और 1 के प्लेस पे क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा। पता होगा आपको सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। तो क्या आएगा, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी, डिवाइड बाय क्या आएगा, tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा और प्लस 1। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, लगाइए दिमाग। सेम एनसीईआरटी वाला हमारा क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है। डायरेक्टली का मतलब एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन आता है, कई बार ये क्वेश्चन आता है। फिर हम कहते हैं भैया तो क्वेश्चन एनसीईआरटी में है ही नहीं। अरे क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही है, 2 स्टेप्स बोर्ड वालों ने कम कर दिए बच्चों को रिलैक्सेशन देने के लिए, कि आप लोग इसके साथ इंजॉय कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा। यहाँ भी हमारे पास क्या है, tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा। लीजिए बाहर निकाले इसको बाहर, तो बाहर निकाल के क्या बचेगा हमारे पास, ये स्टेटमेंट बाहर, तो इसके प्लेस पे क्या आएगा, 1 माइनस सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा, और डिवाइड बाय क्या आएगा, tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1। ठीक है, तो हमारा देखो क्या आंसर आएगा इसमें, सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना, हमारी स्टेटमेंट तो कट हो जाएगी, 1 माइनस सेकेंड थीटा माइनस सेकेंड थीटा माइनस माइनस प्लस tan थीटा। इस पूरी स्टेटमेंट से पूरी स्टेटमेंट को उड़ा दो, कट। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा। सेकेंड थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos थीटा, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा। इसका एलसीएम लो, वी विल गेट द आंसर। क्या आएगा, 1 प्लस sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, लो जी एक क्वेश्चन और आ गया उसी का भाई, करते हैं इसको भी। क्या दिक्कत है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है हमारा, बस वो सेकेंड और 10 में था, ये क्वार्टर को सेकेंड में, तो क्या होगा, करते हैं इसको भी। तो जल्दी से बताइए 1 की जगह क्या आएगा, पहला स्टेप्स क्या होगा, बताइए बताइए। 1 वाली आइडेंटिटी कौन सी थी, 3 आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेकंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, कोसेकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना, दमदार आइडेंटिटी। तो अब हमें आंसर चाहिए क्वार्टर कोसेकेंड में, क्वेश्चन हमारा क्वार्टर कोसेकेंड में, तो 1 की जगह लगा दो। क्या लगाएंगे, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन में कोट थीटा माइनस कोसेकेंड थीटा प्लस 1। इस क्वेश्चन को जरूर करके जाना। इस क्वेश्चन, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो उसका भाई था
एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैटर्न सेम ही है, बस इसमें 2 स्टेप्स कम कर दिए। क्या आएगा, कोट थीटा प्लस कोसिकेन थीटा, और ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला क्या आएगा, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, पता होगा ये फॉर्मूला है ना, पोलिनोमियल हमारा। तो क्या आएगा, कोट थीटा माइनस कोसिकेन थीटा प्लस 1, जल्दी से कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है हमारा, कोट थीटा प्लस कोसिकेन थीटा, तो कोट थीटा प्लस कोसिकेन थीटा को बाहर निकालिए और क्या रह जाएगा अंदर हमारा 1, ये स्टेटमेंट बाहर, इसके प्लेस पे 1 माइनस ये स्टेटमेंट भी बाहर चली गई, क्या बचेगा, कोसिकेन थीटा माइनस कोट थीटा अपॉन में कोट थीटा माइनस कोसिकेन थीटा प्लस 1, ठीक है। अब क्या आएगा देखते हैं, कोट थीटा प्लस कोसिकेन थीटा, क्या रह जाएगा अंदर 1 माइनस हो जाएगा कटिए तो 1 माइनस कोसिकेंट प्लस कोट, 1 माइनस कोसिकेंट प्लस कोट, तो इससे पूरी स्टेटमेंट कट, क्या आंसर आ गया हमारा, कोट प्लस कोसिकेंट। हमें आंसर चाहिए साइन और कोस में, बट यहाँ पे फिर कोट और कोसिकेंट आ गया, तो क्या प्रॉब्लम क्या है, कोट का भाई कोस बाय में साइन, कोसिकेंट का भाई 1 बाय में साइन, लो जी आ गया आंसर। एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा, क्या बात है, यह ना दमदार क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन नंबर 15, हो जाइए तैयार। अब इसमें देखो पावर 6 भी आ गई हमारी, पावर 4 भी आ गई। पहले हमने क्वेश्चन करे थे सिंगल पावर के स्केयर के साइन स्केयर का, तो हमें फॉर्मूला पता था, पावर 4 को भी हम साइन स्केयर का स्केयर लिख देंगे, बट पावर 6 को कैसा करेंगे, तो देखते हैं इसकी भी ट्रिक। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको साइन स्केयर का क्यूब प्लस कोस स्केयर का क्यूब, ओके। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बताइए क्या फॉर्मूला होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, यस क्या फॉर्मूला होगा, ए प्लस बी फिर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर तो करा ही नहीं भाई, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी, ओके। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, ए प्लस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस ए बी। तो पहले हम इसी टर्म को सोल्व कर लेते हैं, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर उड़ा दिया, 1 कर दिया इसको, बचा क्या हमारे पास, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा, ठीक है। और साथ में हमारा क्या चल रहा था, -3 साइन की पावर 4 और -3 कोस की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 2 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 कोस की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा, और क्या आएगा -3 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 3 कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1। करते जो सोल्व करते जो, कुछ तो जूस निकलेगा इसका, कुछ तो आंसर आएगा इसका। 2 साइन की पावर 4 माइनस 3 साइन की पावर 4, क्या आएगा, माइनस साइन की पावर 4, 2 कोस की पावर 4 माइनस 3 कोस की पावर 4, क्या आएगा, माइनस कोस की पावर 4 माइनस 2 साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब इसमें से हम ले लेते हैं माइनस कॉमन, निकालिए माइनस को बाहर, क्या रह जाएगा, इसको हम राइट कर सकते हैं साइन स्केयर का स्केयर प्लस कोस स्केयर का स्केयर माइनस 2 माइनस नहीं प्लस 2 साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा प्लस 1। अब बताइए क्या आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, किसका फॉर्मूला होगा, यस किसका, a प्लस बी का होल स्केयर, a प्लस बी पूरे का होल स्केयर, और क्या आएगा प्लस 1, करो 0 हो गया ना 0, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर 1, 1 का स्केयर 1, 1 प्लस 1, यस 0। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर कई बार पावर 6 में आती है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पावर 6 का तो अपने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा। सिंपल मेथड है, स्केयर का क्यूब करो, स्केयर का क्यूब करो, ए क्यूब प्लस क्यूब बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाओ। इसके लिए मैं सेकंड चैप्टर था 9th क्लास में, इसकी आइडेंटिटी भी पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर के अंदर वो आइडेंटिटी भी हमारी यूज़ होती है, ओके। ये क्वेश्चन भी उसी का भाई है, तो सेम क्वेश्चन उसी मेथड से होगा जैसा भी हमने 15 का फर्स्ट पार्ट करा। तो हम इसको पावर 6 आ गया, पावर 6 को हम क्या लिखेंगे, साइन, बताइए बताइए बताइए, स्केयर का क्यूब
प्लस कोस, बताइए स्केयर का क्यूब प्लस 3 साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा। अब जिसके साथ जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है 1, है ना। मैथ में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो 1 लगा दिया हमने साथ में। अभी देखते जो क्या करेंगे हम यहाँ पे, साइन स्केयर थीटा का क्यूब प्लस कोस स्केयर थीटा का क्यूब प्लस 3 साइन स्केयर थीटा कोस स्केयर थीटा। क्या मैं 1 की जगह लिख सकता हूँ क्या? वही क्या, वही साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर। हमारा क्वेश्चन साइन कोस में चल रहा है तो हम साइन कोस में ही करेंगे, है ना। अब बताइए किसका फॉर्मूला ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए क्यूब, ए हमारा क्या है साइन स्केयर, बी क्यूब बी हमारा क्या है कोस स्केयर, 3ab ब्रैकेट में क्या आएगा जल्दी बताइए, यस ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होगा? जी हाँ, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए हमारा क्या है साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर पूरे का होल क्यूब, और साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर क्या होगा, क्या होगा यस फाइन, 1 का क्यूब क्या आएगा 1, है ना। दमदार क्वेश्चन। आ गया क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल वैल्यू का, नहीं आता बच्चों को, कई बच्चों को क्वेश्चन नहीं आता है। कौन सा? ज्योमेट्रिकल वैल्यू का। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है फाइंड द ज्योमेट्रिकल वैल्यू ऑफ साइन 60, एक सेट में आ जाएगा, साइन 60 एक में आ जाएगा, कोस 60 एक में आ जाएगा, tan 30 एक में आ जाएगा, कोट 30 एक में आ जाएगा, कोट 45। ठीक है, 60 और 30 का एक कंसेप्ट है, 45 का अलग से कंसेप्ट है। तो पहले हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे 60 और 30 का। इसी क्वेश्चन के अंदर सारी ट्रिग्नोमेट्री टर्म का साइन 60 का भी पढ़ेंगे, साइन 30 का भी पढ़ेंगे। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज से 3-4 साल पहले क्वेश्चन ही लगातार रिपीट हुआ था, किसी सेट में 60 आ गया, किसी में 30 आ गया, किसी में 45 आ गया। एनसीईआरटी के अंदर भी इसके एक्सप्लेनेशन अब ध्यान से देखिएगा। साइन 60 की हमें ज्योमेट्रिकल वैल्यू बतानी है, हमें पता है ज्योमेट्रिकल वैल्यू क्या होती है √3/2, बट इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है, ज्योमेट्रिकली हमें इसको प्रूफ करना है। तो देखिए 60 डिग्री एंगल कब बनेगा, बताइए जल्दी बताइए। 60 डिग्री एंगल बनता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के अंदर। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन लिखेंगे? यस, ड्रॉ इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ड्रॉ करी, यहाँ पे राइट करेंगे ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइड्स के इक्वल है। और मैंने सारी साइड्स को लेट कर लिया 2a, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 2a। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में सारे एंगल्स 60 डिग्री के होंगे। ये साइड 2a, ये साइड भी 2a और ये साइड भी 2a, तो इसके सारे एंगल्स कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के। ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें साइन 60 की वैल्यू निकालनी है। अब मान लो हम यहाँ पे 60 वाला कंसेप्ट लगाते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। एक और कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम A to BC एट पॉइंट D। हमने क्या किया, A से एक BC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पॉइंट के ऊपर? D पॉइंट के ऊपर। ठीक है, A से हमने BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पॉइंट के ऊपर? D पॉइंट के ऊपर। अब ये पूरी साइड 2 है तो हाफ हाफ कितनी हो जाएगी? A, और ये साइड भी कितनी हो जाएगी हमारी? A। ठीक है, अब हमारे पास AB कितना आ गया? 2 है, हमारे पास BD कितना आ गया? स्मॉल है, तो हम AD निकाल लेंगे। AD कैसे निकालेंगे? क्या करें? लगाइए पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABD बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के अंदर जो भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो साइड्स को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। आप इसको ट्रायंगल्स को कॉन्केंट करके भी कर सकते हैं। AB इज इक्वल टू AC, AD दोनों में क्या है? कॉमन, और एंगल दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो दोनों ट्रायंगल्स RHS से क्या हो जाएगी हमारी? कॉन्केंट हो जाएगी। कॉन्केंट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो आप कंस्ट्रक्शन में राइट कीजिएगा, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम A to BC एट पॉइंट D सच दैट BD इज इक्वल टू DC। ठीक है, वही हमने राइट किया है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम A to BC एट पॉइंट D सच दैट BD इज इक्वल टू DC। ठीक है, अब हमने ट्रायंगल ली ABD ट्रायंगल के अंदर क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ABD के अंदर हाइपोटेन्यूज कितना हमारा? 2a। ठीक है, बेस कितना है? A,
परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, उसी के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। क्या आएगा, AD का स्क्वायर, 2A का स्क्वायर, 4A स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर, यहाँ जाके सब माइनस हो जाएगा, और 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर गए, 3A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। ये स्क्वायर वहाँ जाके रूट बन जाएगा, तो क्या आएगा, A स्क्वायर का रूट A रूट 3 इज इक्वल टू AD। अब हमारे पास ये परपेंडिकुलर कितना आ गया, A रूट 3 आ गया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ तो मैंने बताई नहीं आपको, क्या नहीं बताई, जब वो साइड्स को बाइसेक्ट करेगा ना, अभी मैंने आपको बताया था कॉन्ग्रेंट के अंदर कि जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी तो ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा ना, पूरा 60 है तो हाफ ऑफ कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब हमारे पास ट्रायंगल आ गई ABD ट्रायंगल्स को हम सोल्व करेंगे। इसको मैं अलग से बना लेता हूँ, थोड़ा सा राइटिंग से काम चला लेना, क्या करें, मैथ के टीचर है, राइटिंग तो जकास हमारी होगी। ये कितना A, ये कितना A रूट 3 और ये कितना 2A। ठीक है, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। और अभी आपको बताया कि जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा बाइसेक्ट करेगा तो एंगल्स को भी बाइसेक्ट करेगा। ये एंगल कितना आएगा 30 डिग्री। लीजिए करें मजे, हो गया सारा क्वेश्चन सोल्व। 60 भी आ गया, 30 भी आ गया, साइड्स भी आ गई, सब कुछ आ गया, बस हमें वैल्यू निकालनी है। निकालिए साइन 60 की। साइन 60 का फॉर्मूला क्या होगा, साइन का फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बताइए, P/H। और 60 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, A रूट 3। हाइपोटेन्यूज क्या होगा हमारा 2A। A से A कट एंड वी विल नो दैट साइन 30 इज इक्वल टू रूट 3/2। जिस मर्जी की वैल्यू निकालिए इसे। लो जी मैं निकालता हूँ tan 30 की। tan का फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बताइए, P/B। और 30 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, 30 हमारा यहाँ बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर A, बेस कितना होगा A रूट 3। A से A कट, tan 30 आ गया हमारे पास 1/√3। इस तरह से आप किसी भी मर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोसिकेंट 60 की निकाल लेते हैं, कोसिकेंट 60 की क्या बात है। कोसिकेंट 60, कोसिकेंट का फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बताइए, H/P। और कोसिकेंट 60 के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज 2A। हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, ध्यान रखिएगा, जो एंगल होगा उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर क्या आएगा 60 के अकॉर्डिंग A रूट 3। हो गया ना कमाल, क्या कमाल हुआ, हमें सबकी यहाँ से वैल्यू निकालनी आ गई। कोसिकेंट 60 इज इक्वल टू 2/√3। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में इस साल आने के 100% चांस है ये, इसलिए नेवर फॉरगेट टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करना ना भूलिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आगे जी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने ज्योमेट्रिकल वैल्यू किसकी पढ़ी थी 30 60 की, उसी का ही पार्ट है ये। tan 45 की ज्योमेट्रिकल वैल्यू निकालनी है, किसी की भी आ सकती है, tan की, sin 45 कितना होगा, cos 45 कितना होगा, उसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है। उसके अलावा हमें उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए और उसको मैथमेटिकली में प्रूव करना है। तो ज्योमेट्रिकल वैल्यू में इसमें कैसे करेंगे, ज्योमेट्रिकल का मतलब इसको ग्राफ के हेल्प से हमें इसको मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे, अब 45 एंगल देखिए कैसे बनेगा, सोचिए कैसे बनेगा 45 एंगल। यस, कैसे बनेगा, उसके लिए हमें एक इक्विलेटर नहीं भाई, कौन सी ट्रायंगल, आइसोलेसिस राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। आइसोलेसिस का मतलब जिसके 2 साइड्स इक्वल हो। तो इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या राइट करेंगे, ड्रॉ ए आइसोलेसिस राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें 2 वर्ड्स यूज हो रहे हैं, कौन कौन से, आइसोलेसिस और राइट एंगल। आइसोलेसिस का मीनिंग जिसके 2 साइड्स इक्वल हो, राइट एंगल का मतलब जो कितने डिग्री का एंगल हो हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, आइसोलेसिस का मीनिंग सच दैट जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। अब 2 साइड्स कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूज तो होगा नहीं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कभी भी बेस और परपेंडिकुलर के इक्वल नहीं होगा। तो क्या आएगा, AB इज इक्वल टू BC। तो इसी को हमने क्या लेट कर लिया, A लेट कर लिया। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमने A लेट करना है, चाहे आप 2A 3A 4 जो भी आपकी इच्छा हो। मैंने भी 2A लेट कर लिया था, बट यहाँ पे क्या आएगा हमारा A एंगल आएगा। ठीक है, तो हमारे पास BC भी A आ गया, हमारे पास AB भी A आ गया। अब निकाल लेते हैं हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हमें एंगल्स निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। 2 साइड्स हमारे पास गिवन है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम्स। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, AC स्क्वायर कितना आएगा हमारा 2A स्क्वायर, और AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस √2A। अब देख सकते हैं हमारे पास ट्रायंगल के तीनों साइड्स आ गए, बट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अभी एंगल A की है। कौन सा एंगल है हमारा 90 डिग्री। वैल्यू निकालनी 45 की, उसके लिए हमें एंगल्स भी पता होने चाहिए।
अब हम एंगल कैसे निकालेंगे देख सकते हैं, हमारे पास आइसोलेसिस राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी टू साइड्स इक्वल हो, जो अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी है, इसको हमने नाम दे दिया एंगल 1, इसको नाम दे दिया एंगल 2, इसको नाम दे दिया एंगल 3। जो अगर ए सी इज इक्वल टू बी सी है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ए सी के अपोजिट एंगल क्या ए सी आएगा या नहीं, क्या आएगा ए बी। ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा एंगल 1 और बी सी के अपोजिट एंगल कौन सा एंगल 2। तो क्या रीजन आएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो एंगल 1 इज इक्वल टू हमारा एंगल 2 आ गया, एंगल 3 हमारे पास 90 है तो एंगल 1 और 2 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या आएगा, एंगल 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, 3 कितना 90, 1 2 के इक्वल है। लो जी आ गया हमारा एंगल, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस का 90, वहाँ जाके माइनस का 90 हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 90 और एंगल 1 कितना आ गया हमारा 45। जहाँ से क्वेश्चन हम स्टार्ट किया था 45 से, वही एंगल हमारा आ गया 45। ठीक है, अब हमारे पास 1 भी इक्वल है, 2 भी इक्वल है, 1 2 आपस में इक्वल है तो 1 भी 45 आ गया, 2 भी 45 आ गया। सारे एंगल्स आ गए, सारी साइड्स आ गई। निकालिए जो मर्जी निकालिए, सब कुछ निकल जाएगा यहाँ से। तो देखते हैं साइन 45 हमें निकालना हो, हमने इसको 45 ले लिया, चाहे आप इसको भी ले सकते हैं। साइन 45 का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला क्या होगा जल्दी बताइए, P बाय H। तो 45 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, स्मॉल ए, और हाइपोटेन्यूज कितनी है √2a। इससे कट क्या आएगा, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। जो मर्जी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमने स्टार्ट किया था tan 45 से, तो tan 45 भी निकाल लेते हैं। tan का फॉर्मूला क्या होगा, P/B। चाहे इस 45 के अकॉर्डिंग कीजिए, चाहे इस 45 के अकॉर्डिंग कीजिए, सेम आंसर आएगा। 45 के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा a, और बेस भी क्या होगा a से कट, तो tan 45 हमारा कितना आएगा 1। इससे आप जो मर्जी एंगल निकाल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 18, कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m और सेकेंट थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू n। और हमें क्या प्रूव करना है, m² n होल की पावर 2/3, mn² होल की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। पावर 2/3 आ गई, अब क्या करेंगे इसके अंदर, करते हैं इसका भी कुछ। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे क्वेश्चन को साइन या कोस में चेंज कर देंगे। कोसेकेंट का फॉर्मूला क्या होगा, 1/m साइन माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m। ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा, तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m। और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर के, तो कोस स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा m। ठीक है, ये हमारे पास m आ गया। अब ऐसे ही हम n को सिंप्लीफाई करेंगे। सेकेंड थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कोस थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू n। इसका एलसीएम कितना आएगा, कोस थीटा कितना आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n। और 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यस किसके इक्वल, साइन स्क्वायर अपॉन में कोस थीटा इज इक्वल टू n। ठीक है, अब हमारे पास m भी आ गया, हमारे पास n भी आ गया, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे जो हमने प्रूव करना है। m² की जगह क्या आएगा, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इनटू में n कितना है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा पूरे की पावर 2/3 प्लस m की जगह कोस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा, और n² क्या आएगा, बताइए n² क्या आएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास m² था और m की हमारे पास वैल्यू ये है, तो इसकी स्केयरिंग तो हमने करी नहीं, इसकी स्केयरिंग इनटू में प्लस mn², m कितना है कोस स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा, n² क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर और पूरे की पावर 2/3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं, कोस की पावर 4 थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा की पावर 2/3। अब क्या क्या हमारे पास ये आ गया, सब कुछ तो कट हो जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट, पावर 4 से पावर 1 कट, क्या बचेगा कोस क्यूब, और कोस क्यूब की पावर कितनी है 2/3, 3 से 3 कट, तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर।
ठीक है, यहाँ से कोस स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से जरूर साइन स्क्वायर आएगा, क्योंकि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तभी हमारा 1 बनेगा। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू में साइन के पावर 4 थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा पूरे होल की पावर 2/3। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट, इससे ये कट, क्या आएगा साइन की पावर 3 पूरे होल की पावर 2/3। 3 से 3 कट, क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या आएगा, जी हाँ 1। क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें हमारे पास रूट आ गया। रूट की एक ही ट्रिक है जो हम 9th क्लास से पढ़ते हैं, क्या, रेशनलाइज। या इस क्वेश्चन को हम रेशनलाइज से कर सकते हैं। जो अगर दो स्टेटमेंट हमारे पास ना होती बीच में, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे दो स्टेटमेंट है, प्लस के इधर प्लस के इधर, जो अगर ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ना होती तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, रेशनलाइज करते। इस क्वेश्चन में भी हम रेशनलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका अल्टरनेट मेथड क्या, हम इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें या रेशनलाइज कर दे, एक ही बात है। तो देखते हैं किससे करते हैं। हम इसको रेशनलाइज ही कर देते हैं। क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर -1 अपॉन में सेकेंड स्क्वायर +1। कुछ नहीं करना, इसके अपोजिट साइड से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो रूट के अंदर ही। सेकेंड ए -1 अपॉन में सेकेंड ए -1, तो क्या आएगा अंडर रूट सेकेंड ए -1 सेकेंड ए -1 क्या आएगा, सेकेंड ए -1 का होल स्क्वायर अपॉन में a + b a - b क्या आएगा, a² - b²। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी क्या आएगा, सेकेंड ए +1 अपॉन में सेकेंड ए -1 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड ए +1 अपॉन में सेकेंड ए +1। ठीक है, प्लस अंडर रूट क्या आएगा, सेकेंड ए +1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a - b a + b क्या आएगा, a² - b²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को ना होल स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रूट है, तो रूट से स्क्वायर तब कट होगा जब पूरे का होल स्क्वायर हो। कई बार बच्चे कैसे करते हैं, इससे काट दिया इससे काट दिया, नहीं मेरे भाई, क्या करेंगे हम पूरे का होल स्क्वायर करके रूट से कैंसिल करेंगे। तो क्या आएगा, पूरे का रूट सेकेंड ए -1 अपॉन में सेकेंड स्क्वायर -1 किसके इक्वल होगा, tan स्क्वायर ए के। ठीक है, सेकेंड ए -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी ये आएगा सेकेंड ए +1 पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय tan स्क्वायर ए। ठीक है, न्यूमरेटर में भी स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर, होल का स्क्वायर बना देंगे इसको। क्या आएगा, सेकेंड ए -1 अपॉन में tan ए पूरे का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड ए +1 अपॉन में tan ए का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, तो क्या आएगा, सेकेंड ए -1 अपॉन में tan ए प्लस सेकेंड ए +1 अपॉन में tan ए। अब हम सोच रहे होंगे प्रूफ तो हमें कोसेकेंड करना था, चल हमारा tan और सेकेंड रहा है, tan सेकेंड का कोसेकेंड के साथ कोई रिलेशन ही नहीं होता, कोई नहीं, बना लेते हैं, सब कुछ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री है। इसका एलसीएम क्या आएगा, tan ए, तो क्या आएगा, सेकेंड ए -1 प्लस सेकेंड ए +1, 1 से 1 कट, सेकेंड ए प्लस सेकेंड ए कितना आएगा, यस 2 सेकेंड ए डिवाइड बाय tan ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, सोचिए सेकेंड tan ए को कोसेकेंड ए में कैसे चेंज करेंगे। सबका फेवरेट क्या, साइन कोस, जहाँ कुछ ना दिमाग काम करे साइन कोस में चेंज करो, आंसर मिल जाएगा। तो सेकेंड ए का फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, 1 में कोस ए, और tan ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन ए अपॉन में कोस ए। कोस ए से कोस ए कट, तो 1 अपॉन साइन ए किसके को लाएगा, यस किसके, कोसेकेंड ए के। ये क्वेश्चन हमारा 2025 बोर्ड एग्जाम्स में आया था, तो उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, इस क्वेश्चन के आने के भी चांस 100% है। लो जी, आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, आग लगाने वाला क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास mn टर्म्स का यूज हो रहा है, तो हमें प्रूव क्या करना है, m² - n² = 4√mn। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स को सोल्व करते हैं, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। m² की जगह क्या आएगा, tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और n² की जगह क्या आएगा, tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर = 4√mn। m कितना है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n कितना है हमारे पास, tan थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब इसको होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, क्या आएगा होल स्क्वायर को ओपन करके बताइए,
या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए कितना हमारा tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस बी, बी कितने tan थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, इससे कट tan थीटा प्लस tan थीटा क्या आएगा, 2 tan थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा हमारा tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस tan थीटा प्लस साइन थीटा। tan से tan कट जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या आएगा, 2 साइन थीटा, ठीक है। अब देख सकते हैं हमें 4 चाहिए था, 4 तो हमारे पास आ गया, 2 इंटू में 2 4 tan थीटा साइन थीटा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके, ऐसे भी हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। देखते हैं क्या आएगा राइट हैंड साइड को, 4 अंडर रूट, इस पे लगा देंगे फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या आएगा, tan स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा, ठीक है। अब हमें आंसर चाहिए 4 tan थीटा इंटू में साइन थीटा, बट हमारा आ रहा है 4 अंडर रूट tan स्केयर माइनस साइन स्केयर। तो इसको हम देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। क्या मैं tan स्केयर को लिख सकता हूँ साइन स्केयर अपॉन कोस स्केयर माइनस साइन स्केयर थीटा डिवाइड बाय 1, तो क्या आएगा 4 अंडर रूट, कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, साइन स्केयर थीटा क्या रह जाएगा अंदर, 1 अपॉन में कोस स्केयर थीटा माइनस 1/1, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास साइन स्केयर और 1 अपॉन में कोस स्केयर किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, यस सेकेंड स्केयर थीटा माइनस 1 की। तो इसी को हम सिंप्लीफाई करके ये प्रूव करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 4 अंडर रूट साइन स्केयर थीटा और सेकेंड स्केयर माइनस 1, बताइए सेकेंड स्केयर माइनस 1, यस किसके इक्वल होगा, tan स्केयर थीटा के। तो स्केयर से रूट कट हो जाएगा, क्या हम इसको राइट कर सकते हैं ऐसे, 4 अंडर रूट साइन थीटा इंटू में tan थीटा पूरे का होल स्केयर, रूट से स्केयर कट हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास 4 साइन थीटा tan थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारे पास यही आ रहा था और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास यही आ रहा है। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, दोनों साइड्स की में वैल्यू पुट करके दोनों साइड्स को हमने सिंप्लीफाई किया। हमने देखा कि tan थीटा इंटू में साइन थीटा चाहिए, बट यहाँ पे tan स्केयर माइनस साइन स्केयर आ रहा था, तो उसका एक ही इलाज है, साइन स्केयर को स्केयर में चेंज किया, साइन स्केयर कॉमन लिया, फिर इसको सेकेंड स्केयर माइनस 1 लिख दिया, सेकेंड स्केयर माइनस 1 किसके इक्वल होगा, tan स्केयर के, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के अंदर हमने कोशिश करी कि टॉप 20 ऐसे क्वेश्चंस करें जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको जरूर मिले, ठीक है। इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जो अगर आपको किसी भी और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए हो जिसके बोर्ड में आने के चांस हो, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।